जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए गंगा और यमुना के संगम, उसके तीर्थ का महात्म्य का वर्णन लाई हूँ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये कथा नारद पुराण में आती है। एक बार नारद जी सनक जी से प्रश्न पूछते हैं कि आप ठीक ठीक बताइए कि क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थों में उत्तम तीर्थ कौन सा है। इस पर सनक जी नारद जी से कहते हैं कि ये परम गोपनीय प्रसंग सुनो और उत्तम क्षेत्रों का यह वर्णन सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला, श्रेष्ठ, बुरे स्वप्नों का नाशक, पवित्र, धर्मानुकूल, पापहारी तथा शुभ है। मनियों को नित्य निरंतर इसका श्रवण करना चाहिए। तो इसके श्रवण मात्र से ही इतना फल बताया गया है दोस्तों। तो इसके श्रवण मात्र से सब प्रकार की संपत्तियों को, श्रेष्ठ और बुरे सपनों का नाश करने वाला, पवित्र, धर्मानुकूल और पाप रहित बताया गया है। सनक जी कहते हैं कि गंगा और यमुना का जो संगम है उसी को महर्षि लोग शास्त्रों में उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थों में उत्तम तीर्थ कहते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, मुनि तथा पुण्य की इच्छा रखने वाले सब मनुष्य श्वेत और श्याम जल से भरे हुए उस संगम तीर्थ का सेवन करते हैं। गंगा जी को परम पवित्र नदी समझना चाहिए, क्योंकि वह भगवान श्री हरि श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है। इसी प्रकार यमुना जी भी साक्षात सूर्य की पुत्री है। इन दोनों का समागम परम कल्याणकाली है। मुनि, नदियों में श्रेष्ठ गंगा स्मरण मात्र से ही समस्त क्लेशों का नाश करने वाली, संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा सारे उपद्रवों को मिटाने वाली है। समुद्र परेन पृथ्वी पर जो जो पुण्य क्षेत्र है, उन सबसे अधिक पुण्यतम क्षेत्र प्रयाग को ही जानना चाहिए, जहां ब्रह्मा जी ने यज्ञ द्वारा भगवान लक्ष्मीपति का यजन किया है तथा सब महर्षियों ने भी वहां नाना प्रकार के यज्ञ किए हैं। सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वे सब मिलकर गंगा जी के एक बूंद जल से किए हुए अभिषेक की 16वीं कला के भी समता नहीं रख सकता। जो गंगा से 100 योजन दूर खड़ा होकर भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वह भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो देखा दोस्तों कितनी महत्ता और कितना महात्म्य है गंगा जी का। तो आप गंगा जी में जाके डुबकी भी नहीं लगा सकते हो, तो अब जहां हो वहां से भी आप नतमस्तक होकर सिर्फ गंगा गंगा कहते तो भी आपको पुण्य मिल जाता है। और जो सच्ची में जाके स्नान करता है उसके बारे में तो क्या कहना है। भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों से प्रकट होकर भगवान की शिव के मस्तक पर विराजमान होने वाली भगवती गंगा मुनियों और देवताओं के द्वारा भी भली भांति सेवन करने योग्य है। श्रेष्ठ मनुष्य अपने ललाट में जहां गंगा जी के बालों का तिलक लगाते हैं, वही अर्धचंद्र के नीचे प्रकाशित होने वाला तृतीय नेत्र समझना चाहिए। गंगा जी में किया हुआ स्नान महान पुण्यदायक तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह भगवान विष्णु का सायुज्य देने वाला है। इससे बढ़कर उसकी महिमा के विषय में और क्या कहा जा सकता है। तो दोस्तों गंगा जी की महिमा बहुत बड़ी है, लेकिन आपको आपके मन में ये श्रद्धा होनी चाहिए, तभी आपको इसका फल मिलेगा। आप श्रद्धा के सहित गंगा जी का स्मरण, सेवन, पूजन करें। गंगा भगवान आगे और जो ऋषि है सनक ऋषि आगे कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने वाले पापी भी सब प्रकार से मुक्त हो श्रेष्ठ विमान पर बैठकर परम धाम वैकुंठ को चले जाते हैं। जिन्होंने गंगा में स्नान किया है वे महात्मा पुरुष, पिता और माता के कुल की बहुत सी पीढ़ियों का उद्धार करके भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। ब्राह्मण जो गंगा जी का स्मरण करता है उसने सब तीर्थों में स्नान और सभी पुण्य क्षेत्रों में निवास कर लिया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। गंगा स्नान के लिए मनुष्य को देखकर पापी भी स्वर्गलोक का अधिकारी हो जाता है। उसके अंगों के स्पर्श कर लेने मात्र से ही वो देवताओं का अधिपति हो जाता है। गंगा, तुलसी भगवान के चरणों में अविरत
अचल भक्ति तथा धर्मोपदेश सदगुरु में श्रद्धा, ये सब मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उत्तम धर्म का उपदेश देने वाले गुरुओं की चरणों की धूल, गंगा जी की मृतिका तथा तुलसी वृक्ष के मूल भाग की मिट्टी को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता है, वह वैकुंठ में धाम को जाता है। जो मनुष्य मन ही मन यह अभिलाषा करती है कि मैं कब गंगा जी के समीप जाऊंगा, कब उनके दर्शन करूंगा, वह भी वैकुंठ की धाम में जाता है। और दूसरी बातें बहुत सी करने से क्या लाभ, साक्षात भगवान विष्णु भी सैकड़ों वर्षों में गंगा जी का महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन माया ने सब जगत को ऐसा मोह में डाला है कि कितनी अद्भुत बात है दोस्तों। गंगा और उसके नाम का इतना महत्व होते हुए भी लोग नरक में जाते हैं। गंगा जी का नाम संसार दुख का नाश करने वाला बताया गया है। तुलसी के नाम तथा भगवान की कथा कहने वाले साधु पुरुष के प्रति की हुई भक्ति का भी यही फल है। जो एक बार भी गंगा इस 2 अक्षर का उच्चारण कर लेता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। परम पुण्यमयी इस गंगा नदी यदि मेष, तुला और मकर संक्रांतियों में अर्थात वैशाख, कार्तिक और माघ के महीनों में भक्ति पूर्वक सेवन किया जाए तो सेवन करने वाले संपूर्ण जगत को यह पवित्र कर देती है। आगे कहा गया है कि गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, नर्मदा, सरस्वती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदी, वेतवती, ताम्रपर्णी तथा शरयू आदि सब तीर्थों में गंगा जी ही सबसे प्रधान मानी गई है। जैसे सर्वव्यापी भगवान विष्णु संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उसी प्रकार सब पापों का नाश करने वाली गंगा देवी सब तीर्थों में व्याप्त है। तो देखा दोस्तों कितना महत्व है गंगा जी में स्नान करने का और उनका नाम लेने का, लेकिन आपके मन में श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। तो ये जानकारी आती है नारद पुराण में। ऐसे ही कुछ बहुत अच्छी जानकारी लेकर फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।